हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग, जहाँ पे बातें होती है मोटिवेशन के बारे में एंड पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। और अगर आप भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कल की वीडियो में हमने देखा कि हाउ एनर्जी वर्क्स, हाउ डज इट वर्क एंड द लॉज ऑफ एनर्जी, बट हाउ इट अफेक्ट आर लाइफ दैट वी आर गोइंग टू सी इन टूडेज वीडियो। की एनर्जी जो है वो हमारी जिंदगी पर कैसा असर करती है वो हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आपने हमेशा अपने घर में बड़े बुजुर्गों को यह जरूर कहते सुना होगा कि आपको किसी की चीजें नहीं पहननी चाहिए। मीन्स हम जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, एक दूसरे के चप्पलें पहनते हैं, बहुत सारी चीजें हम जनरली इन जनरल जो हमारी लाइफ होती है, चाहे वो बहन भाई हो या फ्रेंड्स हो, ये बहुत चलता है आजकल एक्सचेंज। एक दूसरे के कपड़े पहनना, एक दूसरे का वॉच पहनना, पेन देना, ये देना, छोटी मोटी बहुत सारी चीजें होती है। इवन बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे कि हमें जो भी सेकंड हैंड किसी और ने जो चीजें यूज करी हो वो हमें लेनी नहीं चाहिए। जैसे कि हम कोई कार खरीदना चाहते हैं, कोई बाइक लेना चाहते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नया खरीद सके, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेकंड हैंड प्रिफर कर लेते हैं, इजंट इट। सो ऐसे टाइम पे भी हमें हमेशा सलाह दी जाती है कि अगर लेना ही है तो नया लीजिए, थोड़े से और पैसे जाएंगे लेकिन आपको हमेशा नई चीजें लेनी चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे जो मैंने कल की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था वही कारण है, दैट इज एनर्जी। कि सपोज ये कपड़े जो मैंने वियर किए हैं, जो ब्रेसलेट जो मैंने वियर किए हैं, इयर रिंग्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, ये मैंने अपने बॉडी पे वियर किए हैं। और जब हम जो है, हम सब एनर्जीज है, हमारी बॉडी से एनर्जी फ्लो होती रहती है। तो ये है कि जब हम अपने कपड़े दूसरों को पहनने के लिए देते हैं या फिर दूसरों के कपड़े हम पहनते हैं, तो होता ये है कि उनकी जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आती है। और हमने अगर किसी और को दी और वो कपड़े अगर फिर से हमने वापस लिए, तो उस कपड़ों में भी उनकी एनर्जी आती है। और जब अगर हमने वो वैसे ही पहन लिए तो होता ये है कि वो एनर्जी हमारे अंदर चली जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा पहनते हो, ऐसे व्यक्ति के कपड़े पहनते हो जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, गुस्सेल है, तो उसके बाद आप देखोगे कि आप में भी वो सारे बदलाव होने लग गए हैं। आप भी उसी तरह से बनने लग गए हो। तो यही एनर्जी का लॉ होता है कि जो पर्सन उस चीज को लेता है तो उसी के अंदर भी उसकी एनर्जी समा जाती है। बहुत सारी बार अगर आपका कोई लकी पेन है, लकी वॉच है, लकी चीज है, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी या फिर आपकी जिंदगी में लक मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। अगर आपने वो चीज किसी और से शेयर की तो होता ये है कि आप ये भी देखोगे कि आपका लक आप किसी और को दे देते हो। ये मैंने खुद भी ये चीज महसूस करी है कि जो भी चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आपने वो किसी और के साथ शेयर की जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, वो अगर आपने किसी और के साथ शेयर की, तो आप हमेशा देखोगे कि आपके साथ जो अच्छी चीजें होती है, जो मेराकल्स होते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें आप अट्रैक्ट करते हो, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि वो जो ड्रेस है वो किसी और की जिंदगी में पॉजिटिविटी और लक अट्रैक्ट करने में हेल्प करे, और आप देखोगे कि आप अपना लक किसी और को दे रहे हो और उसके लिए वो चीज अच्छा काम करना शुरू हो गई है और आप अपनी जिंदगी में घाटा महसूस कर सकते हो। आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज ये आज से ही करना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें हो, आपका ध्यान बस आपके गोल पर ही हो। जब भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हो अपनी ज़िंदगी में, अगर आपने ऐसी कुछ चीज़ें की तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है और आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो अपनी ज़िंदगी से। दूसरी चीज़, जब भी हम सेकंड हैंड चीज़ें लेते हैं तो उन चीज़ों में भी उन लोगों की एनर्जीज होती है। अगर वो एनर्जीज अच्छी रही तो कम से कम वो तो ठीक है, बट अगर उनको उस चीज़ ने अच्छे ये रिजल्ट नहीं दिए हैं और वो सेम गाड़ी आप लेकर आ रहे हो, कई बार तो ये भी होता है कि कुछ जो कार्स हुई होती है उनके एक्सीडेंट वगैरह हुए होते हैं और लोग उसे रिपेयर करके उसे रीसेल कर देते हैं और हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता होती है कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ होता है। और बहुत सारे चांसेस हुए होते हैं कि आप भी वैसे ही चीजें अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करो, आपके साथ भी आगे चल के वही हो। इसीलिए सेकंड हैंड चीजें
हमेशा लेने से थोड़ा थोड़ा विचार करना चाहिए उसे लेने से पहले। और दूसरी चीज़ ये कि वो चीज़ जो होती है वो यूज़ करी गई होती है, इसलिए हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट कि ये कैसी है। उस टाइम पे उस बंदे ने उसको रिपेयर करके वगैरह आपके हवाले कर दिया होता है, लेकिन थोड़े दिनों में आप देखोगे कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ा रही है। तो इसीलिए सेकंड हैंड चीज़ें लेने से पहले आपको बहुत बार सोचना चाहिए। तो जस्ट हैप्पी लाइफ चाहते हो तो आपको आपके कपड़े, आपने यूज़ की हुई चीज़ें किसी और को नहीं देनी है और ना ही किसी और की आपको लेनी है। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको चाहिए ही चाहिए, उसे उस वक्त भी आपको क्या करना है, अगर कोई चीज़ आप ले भी रहे हो, सपोज कपड़े हैं, उस टाइम पे आप उसे धो के पहन सकते हो। और अगर आपने भी किसी और के कपड़े पहने हो, जब आप उसे रिटर्न कर रहे हो, उसे धो के ही अच्छे से क्लीन करके आपकी एनर्जी रिमूव करके आपको वापस कर देनी है। और जितना हो सके उतना कम पहनिए, चाहे हम उसको धो भी ले फिर भी हमारी एनर्जी थोड़ी बहुत उसमें रहती ही है। इसीलिए जितना हो सके उतना इन सब चीज़ों से दूर रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।